हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉमन मेडिसिन टू ट्रीट द एडेनोइड प्रॉब्लम। तो इसमें हम देखेंगे कि एडेनोइड को जो ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी जो कॉमन दवाइयाँ हैं उसका यूज करते हैं, और लास्ट में कुछ खास दवाई के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है एडेनोइड पर, उसमें मैंने डिटेल्स चर्चा किया है। इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करूंगा कि नाक के अंदर का जो पिछला हिस्सा है वो गला में जहाँ पर मिलता है वहाँ के ऊतक में जो वृद्धि हो जाती है, तो एडेनोइड का कंडीशन होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है टिश्यू में। और आप देखेंगे कि जो बच्चा सोया हुआ है तो इतना ज़ोर ज़ोर से घर घर की आवाज़ होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको बच्चा को मुंह से सांस लेना पड़ता है। और कई बार तो जो बच्चों के माता पिता हैं वो घबरा जाते हैं। तो कई एक केसेज को ट्रीट करने का मौका मिला है, और इस हिसाब से मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ दवाओं के बारे में चर्चा करूंगा, और कुछ कॉमन दवाई के बारे में। इसमें कान भी प्रभावित हो सकता है, सुनाई कम देने का की शिकायत हो सकती है, टॉन्सिल भी बढ़ सकता है। और जो एलोपैथ में अगर आप जाएं तो कई बार डॉक्टर जो है सो कहते हैं कि इसको सर्जरी करवा लीजिए, इसको काट करके निकलवा देते हैं। लेकिन कई बार माता पिता डर भी जाते हैं कि छोटे बच्चे का सर्जरी करवाएं तो कैसे करवाएं। और कई बार जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी बहुत छोटा बच्चा है, अभी इसका ऑपरेशन नहीं करवाइए, दवा से ही ठीक करने का कोशिश कीजिए। और अंतिम विकल्प है ऑपरेशन। जब आपको कोई इलाज से नहीं फ़ायदा हो तब आप ऑपरेशन के शरण में जाएं, सर्जरी के शरण में जाएं। तो आप होम्योपैथी में ऐसी दवा है जिससे आप इसको एडेनोइड को ठीक कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि बार बार जो इसका रेकरिंग होता है, एक बार आप ऑपरेशन करवा दिए तो कई केसेज में ऐसा भी देखा गया है कि दोबारा भी हो जाता है, तिबारा भी हो जाता है, तो बड़ी भयावह सी स्थिति हो जाती है। तो इसमें हम होम्योपैथी के मदद से इसको बहुत अच्छा से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम सब होता है उसके अकॉर्डिंग इलाज है, जैसे कि मतलब सांस लेने में कठिनाई और नाक बंद होने की शिकायत में। तो उसमें सबसे जो कॉमन दवाई है जो बच्चों में दिया जाता है, और ख़ास करके कभी कभी वृद्ध में भी नाक बंद होने के शिकायत में, तो दवाई है सेम्बुकस नाइग्रा। सेम्बुकस नाइग्रा 30 पावर में आप देते ही देखेंगे कि नाक खुल गया है, और सांस लेने में जो कठिनाई है उसमें भी रिलीफ मिल गई। इसके अलावा एक दवाई है एस्टिक्टा। जब अंदर में लगे कि एकदम पपड़ी जम गया है तो उस केसेज में भी हम इसको देते हैं, एस्टिक्टा पल्मोनोरिया को। तो नाक खोलने के लिए दो दवाई बहुत प्रोमिनेंट है, ये सेम्बुकस नाइग्रा और मतलब एस्टिक्टा पल्मोनोरिया। एस्टिक्टा पल्मोनोरिया में क्या है कि एकदम गाढ़ा खुरंड जैसा जमा हुआ होगा, तब हम देते हैं उसको। इसके अलावा भी नाक को खोलने के लिए दवाई है, वो कंडीशन अप्लाइड है कि क्या कौन चीज़ से सफ़र कर रहा है। जैसे मतलब इन्फेक्शन वगैरह सब के बाद, सर्दी उर्दी के बाद अगर कफ बहुत जमा हुआ है और एकदम चिटकने वाला कफ है, एकदम पकड़ लिया है कफ को, तो एक दवाई देते हैं एंटीमटार, जिससे कफ ढीला हो जाता है और फिर उसको निकलने में मदद मिलती है। फिर ऐसे ही एक दवाई है नाक बंद में जिसको हम सेम्बुकस और एस्टिक्टा के अलावा यूज करते हैं, वो दवाई है एमोनकार्ब और एमोनम्यूड। लेकिन मतलब जैसे सेम्बुकस को दोहरा भी सकते हैं, तिहरा भी सकते हैं। कई बार तो सेम्बुकस आप देते ही देखेंगे कि नाक खुल गया है, और कभी कभी उसको रिपीट भी करना पड़ता है। जैसे अब नाक ये दवा दिए, नाक खुल गया, उसके बाद फिर ये होता है नाक बंद होने की शिकायत, तो उसमें हम सेम्बुकस को रिपीट करते हैं। लेकिन मतलब ये जो दवाई है एमोनकार्ब, तो उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। और एडेनोइड के मामले में जो नाक बंद होता है उसमें बहुत ही अच्छी माने अच्छा असर दिखाने वाला ये दवाई है एमोनकार्ब। फिर हम देखेंगे कि मतलब उसको देना कैसे है। तो आप 3 से 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दे सकते हैं, या कोई कोई बच्चा को डायरेक्ट लेने में बड़ा उसका स्वाद अजीब सा अनुभव होता है, तो 2 से 3 चम्मच पानी में मिला करके 2 बूंद आप दवा डाल करके उसको दे सकते हैं। तो एमोनकार्ब जो
एड्रेनाइड के मामले में जो नाक बंद होता है उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। फिर कुछ केसेज क्या होता है कि एलोपैथ में जाने से केस ख़राब हो जाता है कि अब गए या उसको एंटीबायोटिक चला दिया तो उससे और परेशानी बढ़ जाती है, एलर्जिक टाइप का कंडीशन भी हो जाता है। तो वैसे केसेज में हम फिर उसको एक खुराक सल्फ़र देते हैं, फिर एक खुराक नक्स देते हैं और इलाज को प्रारंभ करते हैं। या फिर कभी कभी बीच बीच में एक आध खुराक एंटीम टार्ट भी देना पड़ जाता है। तो इस केस में ज़्यादा दवाई का यूज नहीं करते हैं, 2 से 3 खुराक दवाई दे करके इलाज को शुरू करते हैं और मूल बीमारी पर फोकस करते हैं कि जो ऊतक में वृद्धि हो गई है, गला और मतलब नाक का जो पिछला भाग और मतलब गला का जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर के टिश्यू में जो वृद्धि हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो इसी में बहुत रिमार्केबल दवाई है कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया आयोड, ये सब बहुत, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा का अंतर होता है। और कैलकेरिया कार्ब के मामले में हम देखेंगे कि मोटा थुलथुल बच्चा होगा, अंडा उसको बहुत पसंद होगा, उसके सिर से और पाँव से बहुत अधिक पसीना निकलेगा, फ्लेट फेयर और फ्लेबी होगा, गोरा चिट्ठा सा बच्चा जिसका सर बड़ा हो, तो उस केसेज में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। वहीं दुबला पतला सा बच्चा को अगर मतलब एड्रेनाइड का शिकायत हो गया है तो हम कैलकेरिया फॉस भी देते हैं। और विलक्षण बात यह है कि कैलकेरिया कार्ब को हम कैलकेरिया फॉस के साथ भी पर्यायक्रम से दे सकते हैं, लेकिन कैलकेरिया कार्ब एक डीप में एक्टिंग मेडिसिन है तो इसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। कैलकेरिया फॉस को कैलकेरिया कार्ब की तुलना में हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। और एक दवाई है कि कैलकेरिया फ्लोर, तो कई बार बुद्धिमानी इसमें होती है कि इलाज का प्रारंभ हम कैलकेरिया कार्ब से करते हैं या मतलब सल्फ़र से करते हैं और सल्फ़र देने के बाद कैलकेरिया कार्ब देते हैं 2 से 3 बूंद 24 घंटा से 48 घंटा के अंतराल पर। वो स्थिति के हिसाब से अगर बहुत कष्ट में बच्चा है तो फिर आप उतना ड्यूरेशन नहीं दे पाते हैं तो उसके केस में अब सल्फ़र से इलाज शुरू करते हैं और फिर उसको कैलकेरिया फ्लोर और बेलाडोना देते हैं पर्यायक्रम से। बेलाडोना 30 पावर में सुबह शाम और कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर में दोपहर रात 3 से 4 बूंद करके हम देते हैं और इससे सूजन भी घटने लगता है और आराम भी मिल जाता है। और इस तरह से हम चिकित्सा करते हैं। और इसके अलावा एक दवाई है वेराइटा कार्ब और वेराइटा आयोड। तो वेराइटा कार्ब में भी गला में शिकायत की बहुत अच्छी दवा है वेराइटा कार्ब, जिसमें टॉन्सिल भी अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन टॉन्सिल अगर बहुत बड़ा हो गया है, उसके टॉन्सिल के इनलार्जेंट में ज़्यादा वृद्धि हो गई है, तब हम वेराइटा कार्ब नहीं दे करके वेराइटा आयोड देते हैं। और कभी कभी एक दवाई है पेटेंट जो टॉन्सिल एड के नाम से आता है, तो उसको भी अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है तो उसका भी यूज किया जा सकता है। और एक ख़ास दवाई है जो बहुत ही अच्छी दवा है और उससे कई आदमी का एड्रेनाइड ठीक हुआ है, वो है एग्रेफिस एन, जिसका पूरा नाम है एग्रेफिस न्यूटेंस। ये 30 पावर में ये दवा दी जाती है। इसमें जो बहरापन को भी ठीक करता है, नाक बंद को भी ठीक करता है। ये पौधे से बनने वाली दवा है, वाइल्ड हियासिंथ से, और बहुत अच्छी दवा है। टॉन्सिल और एड्रेनाइड में समान रूप से उपयोगी दवा है, तो इसका सेवन करते हैं। और ख़ास बात यह है कि एग्रेफिस एन को अन्य दवा के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एग्रेफिस एन ही दवाई काफ़ी हो जाती है। अगर उसको हम यूज करें भर दिन में ज़रूरत के हिसाब से 2 से 3 बार 3 से 4 बूंद, तो बहुत अच्छी असर दिखाने वाली दवा है। तो इसको हम यूज करें। और मध्यवर्ती क्रम के रूप में जो कुछ दवाई है, जैसे मतलब सल्फ़र हो गया या नक्स हो गया या एंटीम टार्ट हो गया या काली बाइक्रोम हो गया, इस सब दवाई का भी यूज कर सकते हैं। थूजा भी कभी कभी दिया जा सकता है।